सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत विषय चतुर्थ पाठ का हिंदी अनुवादित करेंगे। ऐसा विद्यालय, ऐसा का अर्थ यह होता है। विद्यालय विद्यालय, ऐसा विद्यालय यह विद्यालय है। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। छात्रा अनेक छात्र, शिक्षिका बहुवचन है, छात्रा भी बहुवचन और शिक्षिका भी और शिक्षिका अनेक शिक्षक और शिक्षिका अनेक शिक्षिकाएं। और संति हैं। अत्र यहाँ छात्रा अनेक छात्र, शिक्षिका अनेक शिक्षक, शिक्षिका और अनेक शिक्षिकाएं संति है। ऐसा, ऐसा ये सब, ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह। ऐसा पुल्लिंग के लिए और ऐसा स्त्रीलिंग के लिए। ऐसा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र का अर्थ होता है कंप्यूटर। अस्ति है, ऐसा स्त्रीलिंग के लिए यह। तो यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानी, एतानी का अर्थ होता है ये सब। संगणक यंत्राणी, संगणक यंत्राणी का अर्थ होता है कंप्यूटर संति हैं। संगणक यंत्राणी बहुवचन, संति हैं। तो ये सब कंप्यूटर हैं। एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। अस्माकं, अस्माकं हमारे या हम लोगों का। विद्यालयस्य, विद्यालयस्य विद्यालय का, विद्यालयस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसलिए क्या हो गया विद्यालय का। षष्ठी विभक्ति संबोधन संबंध कारक है, तो इसका क्या होता है का के की। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है उपवन या बगीचा। यह अस्ति है। एतत् यह अस्माकं हमारा हमारे विद्यालयस्य विद्यालय का उद्यानम बगीचा अस्ति है। उद्याने, उद्याने का अर्थ होता है बगीचे में। उद्याने, उद्याने का अर्थ होता है बगीचे में। उद्याने सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पुष्पाणि, पुष्पाणि बहुवचन है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि का अर्थ होता है फूल।
सन्ती हैं। तो बगीचे में फूल है, या फूल बहुवचन तो फूलें हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो बगीचे में फूल है। वयम का अर्थ होता है हम सब या हम लोग। अत्र यहाँ क्रीडामः, क्रीडामः लट क्रीड धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रीडामः, तो वयम के साथ आम, तो क्रीडामः पठामः च। तो क्रीडामः का अर्थ होता है खेलते हैं, और पठामः का हो जाएगा उसी प्रकार पढ़ते हैं। और च का अर्थ होता है और, जैसा कि पूर्व में बताया कि संस्कृत में दोनों क्रिया के बाद जो है या दो कर्ता के बाद होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है बीच में। तो वयम हम सब, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, च और पढ़ते हैं। अब आगे है कि ऋचा पूछ रही है कि तब नाम की, तब का अर्थ होता है तुम्हारा। नाम और किम का अर्थ क्या हो गया क्या, तो तुम्हारा क्या नाम है। प्रणव फिर पूछ रहा है कि मम नाम प्रणव, तब नाम की। प्रणव करा है कि मेरा नाम, मम का अर्थ क्या हो गया मेरा, नाम प्रणव है, तब तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कहती है कि मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, त्वम का अर्थ होता है तुम, सर्वनाम के है यह। कुत्र कहाँ, और त्वम के साथ सी लगता है इसलिए पठसी हो गया है, तो क्या हो गया पठसी का पढ़ते हो। तो तुम, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। तब प्रणव कह रहा है कि अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। अत्र यहाँ, एव का अर्थ होता है ही, पठामी पढ़ता हूँ, तो अहम के साथ क्रिया आमी लगता है इसलिए क्या हो गया पठामी। तब ऋचा कह रही है अहम मैं, अपि का अर्थ होता है भी। अत्र यहाँ, एव ही, पठामी पढ़ती हूँ। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब या इस समय। आवाम हम दोनों। मित्रे, मित्र या दोस्त। और स्व का अर्थ है हम दोनों के लिए यूज होता है। तो क्या हो गया इसका अर्थ कि मैं भी यहाँ ही पढ़ता हूँ, अब हम दोनों मित्र हैं। अब शिक्षिका क्या करे, छात्रा यूयम किम कुरुथ, कुरुत या कुरुथो कहते हैं। तो कह रहे छात्रा अनेक छात्राओं के लिए, तो छात्रा
यूयम, यूयम का हो गया तुम लोग या तुम सब। किम क्या, और कुरुथ का अर्थ होता है करते, लड़की है तो करती हो। कि छात्रा तुम लोग या तुम सब क्या करती हो, तो छात्रा, छात्रा करती आचार्य, शिक्षिका, आचार्य का अर्थ होता है शिक्षिका। यह संबोधन के लिए यूज होता है। इसको इस तरह चिन्हों से हम लोग संबोधित करते हैं। छात्रा करे आचार्य वयम गच्छाम, शिक्षिका वयम का अर्थ है हम सब, गच्छाम जाते हैं, हम कर हम सब या हम लोग। और गच्छाम जाते हैं। फिर शिक्षिका कहती, शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाती हो। छात्रा वयम सभागारम गच्छाम, हम सब, सभागारम का अर्थ होता है सभागार को। वयम सभागारम गच्छाम, हम सब सभागार को जाते हैं। शिक्षिका युष्माकम, युष्माकम का अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे। पुस्तकानी, पुस्तकें या किताबें। किताबें। कुत्र कहाँ संति है, तो यहाँ होगा तुम्हारी किताबें कहाँ है, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है छात्रा। छात्रा फिर कह रही है अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, अस्माकं हमारी या हमारे या हमारे, पुस्तकानि किताबें, अत्र यहाँ, सन्ति हैं। शिक्षिका छात्रों, छात्रों अर्थ है दो छात्र। ये संबोधन का चिन्ह है। युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। किम कुरुथ, तो छात्र तुम दोनों क्या करते हो। छात्र आचार्य, आचार्य, आचार्य नहीं आचार्य, आचार्य का अर्थ होता है शिक्षक। आवाम हम दोनों, श्लोकम, श्लोकम का अर्थ होता है श्लोक। गायाव, गायाव का अर्थ होता है गाते हैं। आवाम के साथ आव। शिक्षिका शोभनम, शोभनम का अर्थ होता है अच्छा। किम क्या, युवाम
तुम दोनों। श्लोकम श्लोक। न नहीं। लिखथ लिखते हो। लिखते हो। अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? छात्रों, आवाम हम दोनों लिखाव लिखते हैं, पठाव पढ़ते हैं, गायाव गाते हैं, चित्राणि चित्र अपि रचयाव चित्र भी बनाते हैं। लिखावा का अर्थ हो गया लिखते हैं। लिखते हैं। पठाव पढ़ते हैं। गायाव गाते हैं। चित्राणि चित्राणि का अर्थ होता है चित्र। अपि का अर्थ होता है भी। और रचयाव बनाते हैं। शिक्षक बहुशोभनम बहुत अच्छा। बहुशोभनम का अर्थ होता है बहुत अच्छा या बहुत सुंदर। हिंदी अनुवादित हो गया। अब हम लोग कठिन शब्दों का अर्थ जो है एक बार पुनः, ऐसा तो हम पहले बता चुके हैं हल करने में, लेकिन एक बार पुनः पुनरावृत्ति हम लोग कर लें। संगणक यंत्राणि जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर, अनेक कंप्यूटर के लिए। अस्माकम हमारा, हम लोगों का। वयम वयम शब्द क्या है? सर्वनाम है, जिसका अर्थ होता है हम सब। तब तब मतलब तुम्हारा या तेरा। मम मेरा। त्वम सर्वनाम शब्द है, जिसका अर्थ होता है तुम। अहम सर्वनाम शब्द है, जिसका अर्थ होता है मैं। एव अव्यय शब्द है, जिसका अर्थ होता है ही। अपि अव्यय शब्द है, जिसका अर्थ होता है भी। इदानीम इदानीम भी अव्यय शब्द है, जिसका अर्थ होता है अब या इस समय। आवाम सर्वनाम शब्द है, जिसका अर्थ होता है हम दोनों। मित्रे मित्रे दो मित्र के लिए। स्व मित्रे नपुंसकलिंग। स्व हम दोनों, जिसका अर्थ होता है हैं। यूयम सर्वनाम पद है, जिसका अर्थ होता है तुम सब। आचार्य शिक्षिका, जिसको संबोधन के लिए हम लोग यूज करते हैं। युष्माकम तुम्हारा या तुम लोगों का। कुत्र कहाँ। सभागारम सभागारम का अर्थ होता है सभागार को। युवाम सर्वनाम शब्द है, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों। आचार्य आचार्य शिक्षक संबोधन के लिए हम लोग यूज करते हैं। शोभनम शोभनम का अर्थ होता है अच्छा। गायाव गाते हैं या गाती है, अगर लड़की रहेगी तो गाती, लड़का रहेगा तो गाते हैं। रचयाव यह भी जो है द्विवचन शब्द है। गायाव रचयाव पठाव लिखाव, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है रचयाव का अर्थ होता है बनाते हैं या बनाती है।